डिजिट्स लिया था, यस। और उसके पहले कुछ लिया था क्या डिजिट से पहले? नो सर, नो सर, डिजिट ही किया लास्ट। आइरिस लिया होगा, लेकिन स्टार्टिंग में हुआ होगा, यू माइट गेट। जब जैसे ही मैंने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया था उसी टाइम पे शायद तो डेटा सेट लिया, बट दैट इज फाइन, नो वरीज। स्पेसिफिकली जस्ट टू नो कि लोड वाइन करके डेटा सेट है विच इज अवेलेबल इन द कहाँ पे, आइरिस डेटा सेट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट लोड आइरिस एंड लोड वाइन, ये दो डेटा सेट मैंने यहाँ से लोड किए हैं। लोड करने के बाद प्रोसेस हुई नो कि हमें स्पेसिफिकली क्या करना पड़ता है कि पहले इंस्टेंस क्रिएट करो, उसके बाद वाइन डेटा, जो इंस्टेंस का नाम वेरिएबल है उसको डेटा डॉट डेटा अगर करोगे तो तुमको क्या मिलता है, अरे मिलता है स्पेसिफिकली। एंड अरे के बाद कॉलम जो है वो कॉलम फीचर नेम्स के अंदर क्या स्पेसिफिकली स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टारगेट कॉलम ऐड कर दिया है। एंड स्पेसिफिकली एक चीज आप देखोगे, हर इसके अंदर ना मैंने ऑलरेडी क्या करके रखा है डेटा सेट को, क्या करके रखा है, स्प्लिट करके रखा है। x1 इज नथिंग बट माय, क्या है x1 मेरा, सारे के सारे इंडिपेंडेंट। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट जो हमने किया था स्पेसिफिकली ट्रेनिंग, मैंने सिर्फ तुम्हारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर को अलग किया है। जो भी मेरी डेटा फ्रेम रहेगी, लेट्स सपोज यहाँ पे इफ यू जस्ट सी आइरिस डेटा फ्रेम, ये पूरी डेटा फ्रेम है जिसके अंदर टारगेट कॉलम भी है। सिर्फ उसके बाद क्या किया है, क्या किया उसके बाद से, ये देखो, ठीक है। x1 हम जो कहते हैं ना स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं बोलेंगे इसको, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स को हम अलग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, सिंपल है। सिर्फ मैंने df डॉट ड्रॉप टारगेट कॉलम हटा दिया, इसमें मेरे सारे के सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं एंड y में मेरा क्या है, डिपेंडेंट फीचर है, बस इतना ही किया है, ठीक है। तो हर एक डेटा सेट के लिए मैंने सेम चीज एप्लीकेबल किया। तो जो हमारा आइरिस डेटा सेट है उसके जो डेटा रहेगा दैट इज x1 में मेरे सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे एंड y1 में मेरा क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। सिमिलरली लोड वाइन डेटा सेट है, उसको मैंने स्पेसिफिकली लोड करके सिर्फ क्या किया है, टारगेट कॉलम ऐड करके x2 नाम दिया है एंड y2 नाम दिया है। वाइन डेटा फ्रेम जब भी मुझे यूज करना पड़ेगा, मैं कौन से वेरिएबल यूज करूंगा, डिपेंडेंट वैल्यू चाहिए मुझे तो आई विल बी यूजिंग x2 एंड टारगेट इंडिपेंडेंट अगर चाहिए तो x2 एंड डिपेंडेंट अगर चाहिए तो मेरा y2। क्लियर? तो यहाँ पे वो सिंपल मैंने प्रिंट किया। थर्ड मेडिकल इंश्योरेंस फाइल है दैट इज ऑलरेडी, ऐसे क्यों दिख रहा है आज के दिन सारी ठीक है। यहाँ पे मैंने मेडिकल इंश्योरेंस, हर्ट एंड बोस्टन डेटा, ये तीन चीजें क्या किया है स्पेसिफिकली आई हैव एडेड, ठीक है। आपके किस में ऐड किया है मैंने, तीन चीजें फोल्डर में ऐड किए हैं। तो मेडिकल सिंपल मैंने pd.read csv से मेडिकल इंश्योरेंस को रीड किया। वी नो दैट जब भी हम मेडिकल इंश्योरेंस को रीड करते हैं तो उसमें जो जेंडर कॉलम है उसमें वैल्यूज क्या है, मेल एंड फीमेल। तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, मेल को 0 से एंड मेल को 1 से एंड फीमेल को 0 से रिप्लेस करके मैंने डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस कर लिए। सेकंड कॉलम हमें पता था स्मोकर कॉलम है, जहां पे स्मोकिंग करता है कि नहीं, यस एंड नो वैल्यूज है, तो इमीडिएटली मैंने उसको भी रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या किया है हमने, रीजन जो कॉलम है स्पेसिफिकली हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया है, ड्रॉप कर दिया फॉर नाउ। जस्ट डोंट वांट टू मेक इट टू मच कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो आवर एम इज टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के फीचर है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, x3 एंड y3 फिर से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर अलग करके, कितने मेरे कॉलम है इनपुट एंड ये मेरा टारगेट वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड इज हर्ट CSV, ऑल द CSV आर वेल नोन फॉर यू गाइस। हर्ट में सारा डेटा न्यूमेरिकली है तो कुछ इंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। x4 y4 करके हमने डायरेक्टली क्या किया, डेटा सेट को रीड कर लिया, ठीक है। ये सिंपल स्टेप मैंने सिर्फ ऐड किया है।
उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे थे कल की हमने स्टार्ट किया था कि फीचर सिलेक्शन स्पेसिफिकली होता क्या है। तो फीचर सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, इट इज द टेक्निक जहाँ पे क्या होगा आपका, यस, out of based on the given features will be selecting the, क्या करते हैं हम, Selecting the correlated features. हाँ, specifically what is difference between feature selection and feature extraction? जो पहले है फीचर्स उसमें से सिलेक्ट करते हैं सिर्फ जो टारगेट कॉलम से ज्यादा कोरिलेट है, एंड फीचर एक्सट्रैक्शन में सारे फीचर्स में से हमें ज्यादा वेरिएंस जो आता है उस हिसाब से हम प्रिंसिपल कंपोनेंट जैसे निकाला था पीसीए में वैसे निकालते हैं। Okay, which one is preferable? फीचर सिलेक्शन में थोड़ा लिमिटेशन है, जब वेरिएंस निकालते हैं उस टाइम दोनों भी एक्स एंड वाई का दोनों भी वेरिएंस सेम है, तो हम वहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज होता है फीचर सिलेक्शन का, सो फिर हम फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाते हैं। Okay, तो specifically when you are seeing x and y, ठीक है, तो जनरली x and y जो होता है will be x is treated as a independent and y is treated as a यस डिपेंडेंट होता है, तो वहां पे उस तरीके का नहीं होगा स्पेसिफिकली, ठीक है। दो फीचर के बीच का हम चेक करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज कि तुम्हारे टारगेट, देखो मतलब चीज क्या बताना चाहता हूं मैं, वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग द इम्पोर्टेंस, तो दो चीजें हम देखते हैं। पहली चीज ये होती है, मैंने क्या सिर्फ एक विंडो शेयर किया गया, आपको और कुछ नहीं दिख रहा क्या? दिस इज गुड, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या है कि जब भी तो जब भी फीचर दो किसी भी दो फीचर के बीच में, जब मैं वर्ड यूज करता हूँ किसी भी दो फीचर के बीच में, तो वो जो दो फीचर हैं वो कौन से हो सकते हैं, दे माइट बी, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान से याद रखना कभी भी, कि कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन कर रहे हो, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन पर्टिकुलर माइंड। जब भी हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू फीचर्स, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जो दो फीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, या उसमें से एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो जब हम पीसीए एक्सप्लेन करते हैं तो पीसीए में टारगेट कॉलम लेते हैं क्या कभी हम? नो सर, दिस इज हाँ, द अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। हाँ, तो वहां पे टारगेट कॉलम लेगा ही नहीं हम स्पेसिफिकली। तो जब हम एक्स एंड वाई बोलते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई के अंदर जिसमें भी ज्यादा वेरिएंस रहेगा वो हम उठाएंगे स्पेसिफिकली। उस केस में सामने वाले का परसेप्शन ये हो सकता है कि भाई पीसी एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन एक्स एंड वाई बोल रहा है, मतलब ये टारगेट कॉलम कंसिडर कर रहा है, ठीक है। यस सर, मतलब वो एक्स हाँ, एक्स एक्सिस पे ऊपर लिया था और वाई हाँ, एक्सिस पे ऊपर दैट इज पैरामीटर लिया था, वैसे बोल रही थी मैं। हाँ, नो नो, दैट इज फाइन, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यस सामने वाला क्या परसेप्शन से लेके उसको रॉन्ग करेगा, ही विल नेवर टेल यू कि तुम्हारा आंसर गलत है। ये चीज ध्यान में रखो, इंटरव्यूअर विल नेवर टेल यू कि तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछते चला जाता है सिर्फ, तो इसलिए हमें ही उतना क्लियरिटी रखना है कि वॉट एवर विल बी टेलिंग टू इंटरव्यू, दैट विल बी क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे है, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ एम्बिग्युइटी इन दैट, ठीक है। तो हमने कोरिलेशन हम देख रहे थे स्पेसिफिकली, तो कोरिलेशन के अंदर हमने देखा था कि बोस्टन डेटा सेट हमने लिया, एंड बोस्टन डेटा सेट के बाद हमने कोरिलेशन निकाला। हम सिंपल फंडा है यहाँ पे, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, कि जो कुछ भी कोरिलेशन है वो कोरिलेशन तुम्हें क्या करना पड़ता है, सिर्फ
टारगेट कॉलम की सब वैल्यू अच्छी है कि बुरी है, ये सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करेगा। अगर हमने मैन्युअली वैलिडेट भी किया था किस तरीके से, ये चीज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जिस तरीके से तुम्हारा ये फर्स्ट हमने देखा था स्पेसिफिकली, फर्स्ट मतलब क्या देखा था हमने, ये तुम्हारा पियर्सन कोरिलेटेड के रिलेटेड था, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूंगा तुम्हारी स्पीयरमन कोरिलेशन, तो स्पेसिफिकली स्पीयरमन एंड ये पियर्सन में डिफरेंस क्या है, बेसिक ओरिजिन जो है स्पेसिफिकली, मतलब फॉर्मूला जो रहेगा आपका, आई जस्ट राइट one more here so it will be easy to compare as well। थर्ड है हमारा कैरियर, ठीक है। ठीक है, ये तीनों है स्पेसिफिकली, तो इनमें से भी कौन सा कब यूज करना है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। एंड मतलब एग्जैक्टली ये क्या करता है, इट इज सिंपली गिविंग यू नंबर, एक नंबर देता है और हमें पता है उस नंबर की वैल्यू जो हमने रेंज देखा था हमारा 1 to 7, -1 to -1 to -0.7, ओके, -0.7 to -1, ये रेंज है स्पेसिफिकली, या -0.3 to +0.3 के बीच में, ये जो स्पेसिफिक रेंज है, उस रेंज में वो नंबर कहाँ पे आएगा, वो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, वी नीड टू चेक, एंड उसके बेसिस के हिसाब से हम क्या करते हैं, कौन सा फीचर अच्छे तरीके से कोरिलेट करता है विथ माय टारगेट कॉलम, तो उसको हम क्या करते हैं, एज अ अच्छा फीचर बोलेंगे। एंड जो अच्छा कोरिलेट नहीं करता है, उसकी वैल्यू अगर वो मेरे वीक कोरिलेशनशिप में आती है, देन विल बी कॉलिंग इट एज अ इट इज नॉट गुड फॉर आवर फाइनल मॉडल प्रेडिक्शन, सिंपल तरीके से। तो स्पेयरमन के लिए भी सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पेयरमन वाला पार्ट, क्या करना पड़ेगा तुमको, df डॉट कॉर है यहाँ पे, सिर्फ तुमको क्या चेंज करना पड़ेगा, कोरिलेशन का। I'm not taking everything, I'm just directly plotting with the help of this, ठीक है। मैंने क्या किया है अभी, हीट मैप कर रहा हूं मैं, df डॉट कोरिलेशन लिखा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग पियर्सन, अब मैं क्या लिखूंगा, स्पीयरमन। क्या, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, स्पीयरमन लिखूंगा, स्पीयरमन करके आई जस्ट रनिंग दिस थिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है स्पीयरमन में, हाँ तीनों एक ही इसमें लेके दिखाता भी, तो कंपैरिजन के लिए इट विल बी मोर इजियर। यहाँ पे रखते इसको, ठीक है। देखो ये है मेरा पियर्सन एंड ये है मेरा स्पीयरमन। अब इसमें देखो, इसमें सबसे वीक कॉलम, सबसे बेस्ट कौन दिख रहा है, आर्यन आर्यन। आर्यन अरे मतलब अल्टीमेटली तुमको ये चीज तो नजर आ रही होगी कि जो यहाँ पे बेस्ट है वो यहाँ पे भी लगभग ही क्या दिखा रहा है, बेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भी एल स्टैट था, यहाँ पे भी एल स्टैट है, दोनों की वैल्यू भी क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली कोरिलेशन में दिखा रहा है। सेम चीज तुमको कहाँ पे दिखेगी, यू विल बी जस्ट इफ यू गो फॉर द कैंडल ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यू विल बी लुकिंग द सिमिलर रिजल्ट्स। वैल्यू सर क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उसका हर एक का फॉर्मूला अलग है। इफ यू जस्ट गो एंड चेक इट, मतलब उससे लेना देना नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, दिस इज फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन। Pearson correlation, there are few graphs, I just want to show you that। मतलब ये तो स्पेसिफिकली हमारा फॉर्मूला था, कैसे किया था हमने देखा था ना, याद है ना, कोरिलेशन का आर का फॉर्मूला क्या था आपने, covariance divided by product of standard deviation। उससे हम स्पेसिफिकली क्या करते थे, ये चीज किधर गए मेरे
ग्राफ दे कहीं पे, just like check. ठीक है, I'll add few graphs over here जहाँ पे हमें क्लियरली पता चलता है कि अगर तुम्हारा डेटा सेट का रिलेशन कैसा है। अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो पियर्सन भी यूज कर सकते हो एंड तुम्हारा स्पीयरमैन भी यूज कर सकते हो, दोनों भी तुमको क्या करेंगे, दे विल गिव यू द गुड रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अगर साइनोसाइडल वेव जैसा अगर तुम्हारा डेटा सेट रहेगा इस तरीके से कुछ, तो अगर डेटा सेट है बट स्टिल आप देख सकते हो कि ऐसे बढ़ के ऐसे बढ़ के आगे चला जाएगा। ठीक है, मतलब लीनियर रिलेशन डायरेक्टली लीनियर नहीं, लेकिन एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई भी तुम्हारा क्या हो रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली ये चीज बढ़ रही है। ठीक है, तो लेट मी चेक वन मोर टाइम। इसमें हो सकते हैं इमेजेस में। पियर्सन नाल जहां से एक चीज ये मतलब इस तरीके का था स्पेसिफिकली, अगर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है देन इन दिस हाँ यस दिस ग्राफ आई वांट, ये ग्राफ हाँ ये देखो, ये जो ग्राफ है ये देखो, ओके तो यहाँ पे तुमको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी क्या हो रहा है तुम्हारा, इसमें भी क्या हो रहा है तुम्हारा, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है लेकिन एक्स कांस्टेंट है लेकिन वाई बढ़ रहा है, यहाँ पे भी उस तरीके का है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम पियर्सन यूज करते हो तो यू विल नॉट गेटिंग गुड वैल्यू। तो ऐसी जगह पे तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, स्पीयरमैन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू जस्ट कीप those thing in mind. I'll just post these images for your information, फ्यूचर में लगेगी तुमको। ठीक है, यहाँ से क्लियर इस टाइप का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है गो फॉर इसके लिए चले जाओ, फीचर सिलेक्शन के लिए स्पीयरमैन के लिए चले जाओ। ठीक है, स्पीयरमैन के लिए चले जाओ, नीचे भी है यहाँ पे देखो, अगर डेटा में क्या नहीं है कुछ भी, कुछ है क्या डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई का, नहीं नो रिलेशन है, तो देखो स्पीयरमैन की वैल्यू कम है तुम्हारे, पियर्सन के भी वैल्यू तुम्हारी कम है। अगर डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं तो कौन सा भी यूज किया तुमने तो इट विल नॉट गिव द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। देखो अगर तुम्हारे डेटा सेट में आउटलायर है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे डेटा सेट में क्या है आउटलायर है तो तुम्हारा पियर्सन कोरिलेशन वीकली परफॉर्म करेगा, वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा दो फीचर के रिलेशन में, बट उस टाइम पे तुम्हारा कौन अच्छा रिजल्ट देगा, स्पीयरमैन तुम्हारे इसमें इट विल गिव यू द गुड रिजल्ट। ठीक है, जस्ट हैव दिस वन। ठीक है, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। यहाँ भी तुमको फॉर्मूलेज भी है बट नो डोंट गो इन दैट मच डेप्थ। ठीक है, हाई लेवल पे ध्यान में रखो कि कौन सा कब तुम क्या कर सकते हो, जनरली यू कैन यूज दैट। तो अगर डायरेक्टली लीनियर रिलेशनशिप है तो आइदर पियर्सन यूज करो स्पीयरमैन यूज करो, दोनों अच्छे रिजल्ट देंगे। एक्स एंड वाई का कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है साइनोसाइडल वेव की तरह जो हमने देखा, उसमें तुमको कौन अच्छा देगा, स्पीयरमैन अच्छा देगा रादर देन योर पियर्सन कोरिलेशन। अगर नो कोरिलेशन है तो कोई भी यूज करो, नो वन विल हेल्प यू। आउटलायर अगर है तो क्या मिलेगा तुमको, स्पीयरमैन तुमको यूज करेगा। ठीक है, एंड थर्ड केंडाल जनरली नो वन यूज इन द इंडस्ट्री जनरली। ठीक है, ये दो ही सबसे ज्यादा क्या करते हैं प्रेफर करते हैं, तो यू कैन यूज बोथ दी वेरिएबल्स। लेकिन आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि नहीं मुझे पता नहीं,
हर एक फीचर के आगे मैंने कुछ तो लिखा है, कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस। व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली, कंटिन्यूअस वर्सेस कैटेगरिकल? व्हाट डज दिस मीन? कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस मतलब हाँ, दोनों ही फीचर अगर तुम कंटिन्यूअस है। किसी दो फीचर के बीच में भी ये निकाल रहे हो क्या, कोरिलेशन निकाल रहे हो, तो वो दो फीचर का ये क्या है, कर मतलब डेटा टाइप क्या है, वो कंटिन्यूअस है। अगर दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है तो किसके लिए चले जाओ, पियर्सन या स्पेयर। यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है तो यू कैन आइदर गो फॉर पियर्सन या फिर यू कैन गो फॉर स्पीयरमैन। ठीक है, दिस इज मतलब एक बेसिक छोटी सी चीज है, बट लेकिन पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, एंड यू शुड बी एबल टू टेल कि हाँ भाई इस तरीके से ये चीज आप कर सकते हो। नाउ ये तो हो गया मेरा कोरिलेशन के रिलेटेड कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे होने चाहिए, आइदर स्पीयरमैन रहे, पियर्सन रहे एंड केंडाल रहे, तो यू विल बी जस्ट सिंपली यूजिंग दोस एंड यू कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेरी मेथड है जिसका नाम है फिशर्स को। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं पता है ना, हम सिर्फ मेथड्स देख रहे हैं फीचर सिलेक्शन के, कि जहाँ पे क्या होता है, कौन सा फीचर की, हाँ, नॉट ओनली कोरिलेशन, कोरिलेशन तो ऊपर हो गया। ठीक है, अब नीचे जैसे जाएंगे वैसे अलग अलग हर एक का एक फंडा होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, फिशर स्कोर क्या करेगा आपका, इट विल रिटर्न रैंक ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आपका फीचर। ठीक है, एक नंबर देगा हर एक फीचर के लिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, तुमको एक नंबर दे देगा हर एक फीचर के लिए। ठीक है, तो तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी आई हैव इंपोर्टेड ओवर इट, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो कहाँ से मिलेगा हमें ये, जैसे नीचे भी करता हूँ तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, फ्रॉम एसके फीचर्स डॉट फंक्शन सिमिलैरिटी बेस्ड डॉट फीचर स्कोर, उसमें से फीचर्स को निकालना। ये याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, बट जस्ट एसके फीचर, दिस इज नॉट द एसके लर्न लाइब्रेरी। ये क्या है मेरी, जैसे मेरी एसके लर्न लाइब्रेरी है, एसके लर्न जैसे लाइब्रेरी है वैसे मेरा एसके फीचर लाइब्रेरी। तो ठीक है, तो सिर्फ इंपोर्ट करो, एंड इंपोर्ट करने के बाद तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू जस्ट अप्लाई इट टू द गिवन फीचर। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली वाइन डेटा सेट जो हमने स्पेसिफिकली लोड किया है उसको यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब व्हाट यू कैन डू गाइस, अभी वाइन के लिए क्या यूज किया हमने, वाइन x2y। ठीक है, x2y2, तो x2 अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरा वाइन का डेटा सेट है, अल्कोहल, मैलिक एसिड, ऐश, मैग्नीशियम, टोटल फिनॉल, ये उसके कुछ तो ये रहेंगे, डेटा सेट रहेंगे। एंड y2 अगर मैं करता हूँ उसका क्या है, टारगेट कॉलम है, कुछ तो है उसके रिलेटेड कि क्या कैटेगरी हो सकती है उसकी, दिस इज द कैटेगरिकल डेटा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, मुझे अगर फिशर रैंक निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ फिशर स्कोर, वहां पे तुमको क्या पास करना पड़ेगा, तो फ्रॉम फिशर्स को डायरेक्टली अगर हमने पूरा का पूरा इंपोर्ट किया है तो डायरेक्टली तुमको, अगर तुमने डायरेक्टली ले लिया दैट इज आल्सो फाइन। अगर तुमने ऊपर यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, बहुत जगह पे तुमको ये दिखेगा एसके फीचर डॉट फंक्शन डॉट सिमिलैरिटी बेस से तुम डायरेक्ट फीचर स्कोर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर तुम फीचर स्कोर से इंपोर्ट करोगे तो तुमको यहाँ पे फीचर स्कोर डॉट फीचर स्कोर करना पड़ेगा। हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया इसलिए हमें वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फीचर स्कोर का वेरिएबल यूज करो, एंड वेरिएबल यूज करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक्स एंड वाई तुम्हारे पास करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं मेरा x2 पास करता हूँ, ध्यान से देखो, x2 मैंने यहाँ पे मेरा पास कर लिया, which is my wine data set, and यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा,
y2 पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली डेटा फ्रेम पास करता हूँ वो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि मुझे इसको क्या पास करना पड़ता है, numpy अरे, तो ये डेटा फ्रेम को मुझे किस में पास करना पड़ेगा, numpy में पास करके इसको देना पड़ेगा। तो rather than going and creating separately, किसी भी डेटा फ्रेम को numpy के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, np नॉट np, और वो डेटा फ्रेम का नाम डॉट टू नंबर। ठीक है, तो इस दोनों डेटा फ्रेम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टू numpy में कन्वर्ट करेंगे एंड फिशर स्कोर को पास करेंगे। क्या बोल रहा है, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। ओके, ठीक है, इसने देखो इसने क्या कर दिया, एक रैंक दे दिया, हर एक कॉलम को इसने एक रैंक दे दिया, मतलब जितने कॉलम होंगे उतने यहाँ पे नंबर आएंगे, हर एक कॉलम को इसने क्या किया, रैंक दे दिया। एंड इस रैंक को हम कहेंगे रैंक। ठीक है, फीचर रैंक आ गया। अभी कौन से कॉलम का रैंक है ये पता करना है, तो व्हाट आई एम डूइंग, इसको सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, pd डॉट, वही अपना वाला फंडा, pd डॉट सीरीज करो, इसका करो फीचर रैंक का कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू x डॉट x2 डॉट कॉलम्स। ठीक है, एंड इसको हम क्या करते हैं इमीडिएटली, s1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज करेंगे। ठीक है, एंड इसको इमीडिएटली क्या करेंगे, हम प्लॉट भी करेंगे। एंड प्लॉट में हमें इस टाइप का प्लॉट चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल बार और वो भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बार यूज किया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिंपल है कि मैलिक एसिड को इसने कुछ भी नंबर नहीं दिया है, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंस, मतलब सिंपल है, स्कोर आता है मतलब क्या, जिसका इंपॉर्टेंस सबसे कम, जिसका स्कोर सबसे कम उसका इंपॉर्टेंस भी सबसे कम। क्लियर, यस सर। ठीक है, नो वन विल आस्क यू कि फीचर स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, दैट इज नथिंग टू डू विद दिस फंक्शनैलिटी, इट हैज सम बैकएंड फार्मूला फॉर इट। फंक्शन है तो फंक्शन का कुछ तो फंक्शनैलिटी होगा, तो उसके हिसाब से इट विल जस्ट गिव अ नंबर फॉर एवरी कॉलम, जिसका नंबर ज्यादा उसका वेटेज, उसका वैल्यू उस पर्टिकुलर सारे कॉलम में से ज्यादा, मतलब वो फीचर तुम्हारा क्या करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसमें, तुम्हारे मॉडल के बिल्डिंग में। ठीक है, क्लियर, यस। सेम चीज तुमने अभी ये हमने इसके डेटा सेट के ऊपर किया, सेम चीज तुम अपने बोस्टन के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। बोस्टन तो ये तो वाइन था, वो क्या था हमारा वाइन डेटा सेट, टारगेट कॉलम उसका क्या था, कैटेगरिकल था। ठीक है, यहाँ पे बोस्टन अगर हम लेंगे तो बोस्टन का क्या है तुम्हारा, इट इज द कंटिन्यूअस है, तो इसको तुम कर सकते हो x इज इक्वल टू x, हमने ऊपर लिया नहीं ना किसी को भी, x1, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी बोस्टन को xy करके रखते हैं। ठीक है, बोस्टन df, एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, डॉट ड्रॉप size and comma x is equal to 1 and y में क्या करेंगे, Boston df of price। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, x एंड y में मेरे डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया। अब सिर्फ तुमको क्या करना है, इसका
फिशर रैंक निकालना है। फिशर रैंक के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे x पास करो, उसको नंपाई में कन्वर्ट करो, y पास करो, उसको नंपाई में कन्वर्ट करो। हर एक कॉलम के लिए तुमको क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, एंड सिर्फ उस वैल्यू को क्या करो, जो भी तुम्हारे कॉलम के नाम है वो कॉलम के नाम कहाँ से उठाओ, x डॉट कॉलम्स पे तुमको सारे के सारे कॉलम के नाम मिलेंगे बोस्टन डेटा सेट के, एंड उसको सिर्फ तुम अगर प्लॉट करोगे देन यू विल बी सीइंग। देखो क्राइम को सबसे कम दिया है इसने, ZN को सबसे ज्यादा भी है, L स्टैट को भी ज्यादा ही है, ठीक है। मतलब यू नीड टू कंपेयर दिस कि तुम्हारा बोस्टन में सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन था। क्राइम ही था ना, 0.39 है ना, 50 भी है। उसके बाद एल स्टैट सबसे इंपॉर्टेंट था एंड तुम्हारा आरएम सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक मेथड ये बोल रहे हैं और ये मेथड क्या बोल रही है तुम्हारा, एल स्टैट को भी इसने अच्छा इंपॉर्टेंस दिया है, उसके बाद आरएम को ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फीचर ZN इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। तो स्पेसिफिकली हमारा काम क्या रहेगा, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे तय हो गई कि क्राइम कॉलम क्या कर रहा है तुम्हारा इतना अच्छे तरीके से, ना ही तुम्हारे कोरिलेशन के लिए अच्छी तरह से काम कर रहा है, ना ही तुम्हारे इसके लिए फिशर स्कोर के लिए भी ये तुम्हारा काम कर रहा है। क्लियर, ठीक है। जस्ट पास द numpy data frame convert into numpy and pass to the fisher score वेरिएबल। तुमको नंबर्स मिलेंगे, जितना कम नंबर उतना कम वेटेज, जितना ज्यादा नंबर उतना मॉडल कंट्रीब्यूशन में उसका काम ज्यादा रहेगा, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। ठीक, अभी म्यूचुअल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली क्या करता है, अगर इट इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऑलरेडी इसको किया है क्या, तो फ्रॉम इसके डॉट फीचर selection import mutual info classification and mutual info regression, ठीक है। दो इससे तुम कर सकते हो। ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंफॉर्मेशन अगर तुमको निकालना है तो क्लासिफिकेशन का अलग रहेगा एंड तुम्हारा किसका अलग रहेगा, रिग्रेशन का अलग रहेगा। तो हमने एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तुम्हारा रिग्रेशन का। रिग्रेशन में अभी हमने किसका निकाला था, बोस्टन का ही है रिग्रेशन का। मतलब सिर्फ तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, अगेन यू नीड टू जस्ट म्यूचुअल इन्फो रिग्रेशन में क्या पास करो, तुम्हारा x कॉमा जो तुम्हारे किसका है, बोस्टन डेटा सेट का, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग अ सॉर्ट ऑफ नंबर्स, तो सिर्फ नंबर्स मिलेंगे। अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग, मतलब पहला नंबर पहले कॉलम के लिए, दूसरा नंबर दूसरे कॉलम के लिए, तीसरा नंबर तीसरे कॉलम के लिए तुमको मिलेगा। तो इट इज गिविंग मी एन अरे, अरे इज इक्वल टू दिस, एंड ये मेरे अरे की वैल्यू है, ठीक है। तो रिग्रेशन के लिए हमने सिंपली अरे की, अगेन व्हाट यू नीड टू डू, अगर तुमको ग्राफ प्लॉट करना है, यू कैन जस्ट उसका सीरीज में कन्वर्ट करो एंड ग्राफ को क्या करो, सिंपली प्लॉट करो। सिर्फ फिशर स्कोर की जगह पे क्या डाल दो, तुम्हारा अरे। तो अरे को हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉलम के नाम जो तुम्हारे बोस्टन के कॉलम के नाम है वो यहाँ पे x डॉट कॉलम में पास कर रहे हैं, उसको सॉर्ट करेंगे एंड उसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से ये तुम्हारा प्लॉट हो गया है। लेकिन अब एक चीज दिखाई दे रही है कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिकली चीज कर रहा है उसमें एलस्टैट एंड आरएम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही किसमें था, तुम्हारे पियर्सन में भी, कोरिलेशन में भी यही रिलेशनशिप था। लेकिन अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्राइम कॉलम को मेरे फिशर रैंक ने सबसे कम वेटेज दिया था, बट इस केस में क्राइम को क्या है, अच्छा खासा वेटेज है। यहाँ पे चास की वैल्यू
उतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे जस्ट की वैल्यू यहाँ पे भी अच्छी थी, गुड, यहाँ पे भी अच्छी, हाँ यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा कि जो मेथड मल्टीपल टाइम्स तुमको बोलेगी विच वन इज गुड विच वन इज नॉट गुड, वी नीड टू सेलेक्ट दैट वन। कोई एक मेथड अगर बोलता है हमें चिकन खाना है तो चिकन कुकर तो हम उसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, ठीक है। विल बी क्रॉस चेकिंग विथ अदर मेथड्स एज वेल। हाँ, 4-5 मेथड में से 3-4 मेथड बोल रहे हैं हाँ ये खराब है, तो ही हम क्या करेंगे, उसको सिंपल तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने किसका निकाला, ये हमने निकाला रिग्रेशन का। सिमिलरली किसका निकाल सकते हो, 3.2 साफ કરીને છે ને દહીં મારી દહીં થોડું मसाला है क्लासिफिकेशन का भी तुम निकाल सकते हो। क्लासिफिकेशन के लिए वाइन का तो डेटा सेट है ही हमारा, X2 डेटा सेट, ये किसका है, मेरा वाइन का डेटा सेट है, ठीक है। इसके लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा सर, अगेन भात છે ને બધામાં મારું ભાત છે सिर्फ वेरिएबल ले लो, रिग्रेशन की जगह पे क्या आएगा, ती कुकરમાં તો બનાવવાની પાતળી તો બની જાય ને ભાત क्लासिफिकेशन आएगा, एंड ये तुम्हारा वाइन डेटा सेट के लिए तो તો બેસમાં वैल्यूज पास करो। अननोन, ओके सॉरी, हमने x एंड y पास किए, क्या पास करना है हमें, x2, y2 वाइन डेटा सेट के लिए, ठीक है। तो वाइन डेटा सेट के लिए हमने x2 y2 यहाँ पे पास किया, तो हमें क्या मिले, प्रॉपर रिजल्ट मिले एज यूजुअल सेम। व्हाट यू नीड टू डू देन यू नीड टू जस्ट प्लॉट इट, પછી તો प्लॉट करके चेक करो, एंड यहाँ पे अरे ही पास करना है, एंड x2 डॉट कॉलम्स हमें चाहिए वाइन डेटा सेट के। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फ्लोराइड्स है, प्रोलीन है, कलर इंटेंसिटी, व्हाटएवर आर द कॉलम, लेकिन ऐश यहाँ पे सबसे कम है। एंड ऊपर चेक करते हैं, अभी ऊपर सबसे कम कौन था, यहाँ पे चेक किया था हमने, ये देखो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, ऐश एंड मैलिक एसिड ही सबसे क्या है, कम અને वेटेज वाले हैं। तो हो सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहेगा किसमें, तुम्हारे मॉडल बिल्डिंग के अंदर। सी गाइस, फीचर सिलेक्शन में मतलब डोंट थिंक इट इज समथिंग रॉकेट साइंस, सिंपल है। कोई भी तुमको सिर्फ क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, कौन से फंक्शन से आएगा, એક કરી ત્યારે જ લો उसका कहाँ से कॉल होता है, एंड आउटपुट क्या आता है, इतना भी पता है, दैट इज मोर देन इनफ। कि मैंने मतलब अगर आप किसी को बोलोगे कि हाँ मैंने फीचर सिलेक्शन किया था तो कौन से मेथड यूज किए थे, एट दैट टाइम यू कैन टेल हिम द लिस्ट ऑफ मेथड। इतने मेथड आई गारंटीड किसी को भी पता नहीं होगी, ठीक है। जितने हमने लिस्ट डाउन किए है ना, इतने सारे मेथड किसी भी बंदे को पता नहीं होगी, अरे भाई इतने सारे मेथड होते हैं क्या, सुपरवाइज के इतने, सॉरी फीचर सिलेक्शन में इतने, फीचर रैपर में इतने, फिल्टर में इतने, रैपर में इतने, एम्बेडेड पता रहेगा आइडियली, लेकिन ये चीजें इतनी डिटेल में नो वन विल नोट्स कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू जस्ट हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या करता है, फिशर स्कोर क्या करता है, दे आर जस्ट गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स, जिसका ज्यादा नंबर उसका उतना ઓછી છે ज्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज, ठीक है, उतना ज्यादा वेटेज पकड़ सकते हो, मतलब इट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन अदर फीचर, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो हमने, हाँ बोलो, हेलो सर। हाँ सर हम इतने सारे मेथड्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ इसमें मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन मतलब जिस कॉलम के लिए आ रहा है, हाँ मतलब 2-3 मेथड से हमें पता चल रहा है कि मतलब इसमें कैसा चाइल्ड कॉलम के लिए कम है, तो ऐसे मतलब 2-3 मेथड्स करने के बाद हमें जिससे मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन अच्छा मिल रहा है वो हम प्रेफर करेंगे क्या? यस। अगर तुमने 5 मेथड यूज किए, ठीक है, 5 में से 4 मेथड बोल रहे हैं कि ये कॉलम इज नॉट इम्पोर्टेंट, लिस्ट जैसे चारों ने बोल दिया चार्स इज वेरी लेस इम्पोर्टेंट, देन हम क्या करेंगे, चार्स को रिमूव कर, ठीक है, देन एंड देन ओनली हम चार्स को रिमूव कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने बोला है चार्स बहुत बुरा है और एक रिसेंट वाला बोल रहा है कि चार्स की वैल्यू बहुत अच्छी है, देन नहीं भाई ये तो बोल रहा है अच्छी तो चार्स को रहने दो, ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपली मैन्युअली हम चेक करेंगे कौन से मेथड ने, मतलब आउट ऑफ मेनी मेथड्स दैट वी हैव अप्लाइड, उसमें से सबसे ज्यादा गंदा फीचर कौन सा है, गंदा मतलब व्हिच इज नॉट दैट मच कोरिलेटिंग विद योर टारगेट कॉलम, उसको हम निकाल देंगे। यू कैन नॉट टेक डिसीजन विथ 1 और 2 मेथड्स, 1-2 मेथड से तुम डिसीजन नहीं करोगे, यू विल बी
taking decision by applying the multiple methods. Clear? ओके ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारी, एक चीज समझो, हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर फिर से जाता हूं मैं, ये किसके अंडर आता है, ये सुपरवाइज फिल्टर मेथड के अंदर मैंने डाला है, इसीलिए मैं हर जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, मेरा एक्स एंड वाई, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों के दोनों हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पे यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसीलिए हर जगह पे एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो हमने ये तीन देखे, फिशर देखा, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन देखा, अब हम क्या देखते हैं, आपका चाय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, इसको काय स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं या चाय स्क्वायर टेस्ट भी इसको बहुत बार बोला जाएगा, ठीक है। कितना नंबर है इसका, 3, मतलब ये 4 रहेगा, ठीक। सो दिस इज माय काय स्क्वायर टेस्ट। तो दिस इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके पहले हमने हाइपोथेसिस पढ़ा है, यस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेस्ट के लिए पढ़ा है सर। हाँ, उसमें क्या होता है स्पेसिफिकली, उसमें दो तरीके के होंगे आपका, एक रहेगा आपका नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस मतलब, अब इस केस में स्पेसिफिकली देखो, हमें क्या चेक करना है कि दो वेरिएबल तुम्हारे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर इंडिपेंडेंट है, अगर तुम्हारे दो फीचर्स इंडिपेंडेंट है, तो स्पेसिफिकली क्या करना है तुमको, क्या करना है तुमको, इंडिपेंडेंट है तो व्हाट डज इट मीन, बोलो, अरे व्हाट डज इट मीन, कि अगर हम क्या फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल क्या जब दोनों भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कोरिलेशन निकालेंगे तो मल्टीकोलिनियरिटी होगी। नहीं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, दैट इज माय क्वेश्चन स्पेसिफिकली, कि ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहे हैं, हम फीचर सेलेक्ट करने के लिए, अच्छे फीचर सेलेक्ट करने के लिए। तो जब मैं बोलता हूँ कि एक्स एंड वाई हम ले रहे हैं, मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर ले रहे हैं, तो फीचर अच्छा कब कहेंगे हम, उनका रिलेशन हाईली कोरिलेटेड टू द टारगेट ओके, सिग्निफिकेंस वेरिएबल। क्या पी वैल्यू सिग्निफिकेंस सिंपल तरीके, ठीक है, दैट इज आल्सो फाइन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, सिंपली पहली पॉसिबिलिटी कि दो वेरिएबल्स तुम्हारे इंडिपेंडेंट होंगे या दो वेरिएबल्स तुम्हारे, two variables are independent, and तुम्हारा क्या है, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा two variables are डिपेंडेंट, एक तो इंडिपेंडेंट रहेंगे या डिपेंडेंट रहेंगे, ये कैसे चेक करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, पी वैल्यू होता है। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आती है तुम्हारी 0.05 आती है, तो नल हाइपोथेसिस तुम्हारा क्या होता है, प्रूव होता है। एंड अगर तुम्हारे पी की वैल्यू क्या होती है, इट इज लेस देन 0.05, तब हमारा क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा स्पेसिफिकली ट्रू होता है। तो जो भी हमारे डेटा सेट है, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो स्पेसिफिकली, ठीक। तो लेट्स सपोज अगर तुमने हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, इसके लिए है ये कैटेगरी
Yes, those are specifically for categorical versus categorical feature. category. हाँ, कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल के लिए स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले तुमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट फीचर सिलेक्शन तो फ्रॉम है, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट फीचर सिलेक्शन चाहे स्क्वायर टेस्ट हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। स्पेसिफिकली ये क्या करता है, इट विल गिव यू 2 वैल्यूज। ये तुमको क्या देता है, 2 वैल्यू देता है, ठीक है। 2 वैल्यू देता है मतलब पी की वैल्यू तुम्हें सिंपल इससे पता चल जाएगी पी की वैल्यू क्या है ये। और हमें सिर्फ पी के वैल्यू से इंटरेस्ट है, किसी भी फीचर की पी की, हर एक फीचर के लिए एक पी वैल्यू मिलेगा तुमको। एंड अगर पी वैल्यू तुम्हारी क्या है, 0.05 0.05 से ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है। मतलब क्या, 2 वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट है। जो किसी 2 वेरिएबल के लिए तुम निकाल रहे हो, तो वो 2 वेरिएबल कौन हो सकते हैं तुम्हारे, अगर तुम दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए निकाल रहे हो, x1 x2, इन दोनों के लिए तुमने चाहे स्कोर निकाला, दोनों के दोनों कैटेगरिकल है, तो इट इज गुड और बैड? इट इज क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास कॉलम है x1 x2 x3 x4 x5 एंड मेरा टारगेट कॉलम y, तो अगर मैं 2 फीचर के बीच में रिलेशनशिप निकालता हूं, तो वो 2 फीचर मैंने पहले लिया x1 एंड x2 और मुझे पता चला कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इट इज गुड और बैड? गुड है ना सर, गुड हो गई, इंडिपेंडेंट क्यों? और लिनियरिटी नहीं है। और कुछ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ठीक है। सेकेंड सिनेरियो, मैं अगर x1 एंड y1 की बात करता हूँ, टारगेट कॉलम एंड इंडिपेंडेंट फीचर, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इज इट पॉसिबल सर वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए? what do you mean by independent and dependent? इंडिपेंडेंट इज द इंडिपेंडेंट होंगे तो नल वैल्यू ट्रू होगी, अगर डिपेंडेंट होंगे तो अल्टरनेट ट्रू होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है जनरल इंग्लिश में? डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं है। एंड डिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिपेंड है। तो मुझे बोलो x1 एंड, मतलब मेरा जो इंडिपेंडेंट फीचर है x1 एंड मेरा टारगेट कॉलम, अब पकड़ के चलो मेरा x1 एंड मेरा टारगेट कॉलम, इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशनशिप निकाला एंड वो रिलेशनशिप मुझे कैसे आ रहा है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, y इज डिपेंडेंट ऑन या फिर x, मतलब y को प्रेडिक्ट करने के लिए x क्या कर रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं उसको डिपेंडेंट बोलूंगा, ठीक है। अगर मेरा x y को कंट्रीब्यूट करने में मदद नहीं कर रहा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन योर टारगेट कॉलम। तो कोई भी मेरा x1 x2 x3 x4 फीचर टारगेट कॉलम के साथ उसका रिलेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात। रिलेशनशिप होना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि वही चाहिए। मेरे जितने भी फीचर्स हैं x1 x2 x3 x4 x5, इनका रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा मेरे टारगेट कॉलम के साथ, तभी वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसके लिए,
मॉडल को Target टारगेट कॉलम को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि बट सर x1 एंड x2 में रिलेशन रहना ये हाँ, गुड नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल गुड ना, अगर दो इंडिपेंडेंट फीचर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है क्या बात? दो इंडिपेंडेंट फीचर x1 एंड x2 एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब सैलरी एंड एज कॉलम, जैसे एज बढ़ेगा वैसे सैलरी भी, या एक्सपीरियंस या सैलरी कॉलम, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अल्टीमेटली ये दोनों फीचर का जो इंपॉर्टेंस रहेगा, ये टारगेट कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों फीचर एक दूसरे के ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, यू कैन आइदर ड्रॉप सैलरी या फिर आइदर ड्रॉप एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दो फीचर एक दूसरे के ऊपर, दो इंडिपेंडेंट फीचर एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होने चाहिए, डिपेंडेंट। जो हमने किसमें पढ़ा था, कौन से टर्म के अंदर ये चीज पढ़ी थी हमने, नो मल्टीकोलिनियरिटी। नो मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल। हाँ, तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा चाय स्क्वायर वैल्यू मुझे निकालना है, किसका निकालना है। लेट सपोज मैं लेता हूँ x4। x4 क्या है, x4 इज माय जनरली, मतलब ये कौन सी इसमें डेटा सेट का है भाई अपना ये, मेडिकल इंश्योरेंस का मैंने लिया। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, कोई बता सकता है कि मुझे समझा सकता है क्या? ट्रेन में जेंडर कॉलम है और टेस्ट व्हाट इज में दिस? ट्रेंड टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट इज नॉट अ ट्रेंड टेस्ट। व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? वो पहले डेटा फ्रेम होगी, एक कॉलम, मतलब एक कॉलम होगा तो सीरीज होगी वो, और दो कॉलम दिए तो वो डेटा फ्रेम होगी। यस। चलो चलो ऊपर आ जाओ, क्या है तुम्हारे इसमें, ओके x3 है, सॉरी यहीं पे भी है एंड थर्ड में भी है। यहाँ पे कुछ है क्या, जेंडर कुछ नाम का, ठीक है इससे लेते हैं। x3 में है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस। चलो 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 चलो, ठीक है, ये कॉलम है। तो ये मेरा x3 एंड ये मेरा y3, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई अपना, एक डेटा अननोन लेबल नेम चार्जेस, ठीक है डायरेक्टली पास करते, सारे कॉलम का एक साथ निकालते हैं, एक एक कॉलम का नहीं निकालते, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, चाय स्क्वायर टेस्ट निकालो, y3 x3 एंड y3 मैंने दोनों का क्या कर दिया, इसको पास, इट विल गिव मी टू रिजल्ट्स। अरे क्या भाई लेंथ का इशू बोल रहा है, शायद 2 तो सही कॉल किया है एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको देखो इसको देखो, ओके पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट चाहिए था।
फोर्थ में क्या है मेरा, चलो 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 चलो, ठीक है इसमें है, तो लेट्स ट्राई विथ x4 y4। x4 एंड y4, ठीक है। देखो ये क्या दे रहा है मुझे, इट इज गिविंग मी टू अरे, टू अरे मिल रहे हैं। टू अरे मिल रहा है मतलब सिंपली क्या होता है, इट इज गिविंग मी टू वैल्यूज, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली दो वैल्यूज मिलते हैं। पहला जो वैल्यू होता है दैट इज माय chi स्क्वायर वैल्यू, एंड दूसरा जो होता है वो मेरा होता है p वैल्यू। हमें किससे काम है, हमें है p वैल्यू से काम स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ चेक करना है कौन से कॉलम की क्या p वैल्यू, तो उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, इसकी एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूं मैं, pd डॉट डेटा pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड इसके अंदर क्या पास करेंगे, कॉलम का नाम देता हूं मैं चाय स्क्वायर करके, चाय स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एंड कोलन यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये वाली वैल्यू, कॉमा आई एम जस्ट क्रिएटिंग डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। दूसरी वैल्यू क्या चाहिए मुझे, p वैल्यू कोलन, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, p वैल्यू किसमें स्टोर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे p की वैल्यू देखो किस तरीके से आ रही है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, 1.395022 e to e minus 06, इट इज 10 to the power -6, इसका मतलब है 10 to the power -3, मतलब 0 पॉइंट, ये कितने यहाँ पे खिसकेगा, 1 2 एंड 3, 0.005, इस तरीके से समझ में आया। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली p वैल्यू डाल देता हूँ एंड आई विल जस्ट, डिक्शनरी है तो यहाँ पे डिक्शनरी लेते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे एंड में, ये मेरे डेटा फ्रेम बन गए। लेकिन यहाँ से ये वैल्यू क्लियर नहीं हो रही कि कौन से कॉलम के लिए है, कॉलम भी चाहिए ना, कॉलम के लिए क्या करेंगे, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू x4 डॉट, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स में मैंने क्या करते हैं कॉलम, एज कॉलम की p की वैल्यू इतनी है, तो अरे इससे तो सर पता नहीं चल रहा, हमें स्पेसिफिकली क्या चेक करना है, 0.05 से ज्यादा है या कम है। तो इसको क्या कर सकते हो, इस p वैल्यू को तो वी कैन जस्ट राउंड इट ऑफ, एंड p डॉट अराउंड, इसको अराउंड करो, p वैल्यू को मैक्सिमम 5 डिजिट तक, ऐसे ना इसको बोल दो, ठीक है। अब देखो अब क्लियर है क्या वैल्यू, हाँ अब थोड़ा सा पिक्चर मेरा क्लियर है। ये भी नहीं समझ में आया तो व्हाट यू कैन डू सिंपली, यहाँ से तुमको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब 0.05 से क्या चाहिए, 0.05 से अगर बड़ा है, 0.05 से अगर बड़ा है तो क्या है मेरा, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। कौन से दो वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बता सकता है, जेंडर और सॉरी कौन से, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस p की वैल्यू, इसकी वैल्यू cp की वैल्यू 0.05, ये लेवल इसकी fbs की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। व्हाट डज इट मीन, व्हिच टू वेरिएबल आई एम टॉकिंग अबाउट, एक तो हो गया मेरा कौन सा, fbs, सेकंड किसकी बात कर रहा हूँ, टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमने इस पे क्या पास किया है मेरा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दोनों के दोनों यहाँ पे पास किए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कोई टारगेट कॉलम पास नहीं किया होता देन क्या कर सकते थे, तुम डायरेक्टली इसको एज ए वैल्यू तुम ले सकते थे। ठीक है, तो हाँ ये तो मैंने किया था इसके लिए तुम्हारे स्पेसिफिकली। सेम चीज तुम्हारा टारगेट कॉलम आइरिस के लिए भी कर सकते हो। आइरिस का आई थिंक आइरिस का हमने 1 लिया था ना, पहला ही डेटा सेट लिया था आइरिस का। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पास करेंगे तुम, x1 एंड y1। ठीक है, आइरिस डेटा सेट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा तुम्हारा x1 आएगा। ठीक, देखो यहाँ से सिंपली पता चल जाएगा तुमको, ये सारे के सारे मेरे कॉलम्स है, उसके रिलेटेड ये p वैल्यू है। तो मुझे बताओ विच वन विल बी बेटर, इसमें से तुमको क्या प्रेडिक्शन निकालोगे, नल हाइपोथेसिस इज गुड या फिर अल्टरनेट इज गुड? टू वेरिएबल्स डिपेंडेंट होना चाहिए ना, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज टू। टू वेरिएबल्स अगर डिपेंडेंट है मतलब इसमें से क्या होगा इसका, मतलब इनपुट फीचर्स एंड टारगेट कॉलम में डिपेंडेंट है तो वो फीचर इम्पोर्टेंट है टारगेट कॉलम का आउटपुट प्रेडिक्ट करने में। तो इस तरीके से तुमको ये चीजें एनालाइज करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, कि क्या आउटपुट निकल के आएगा, नंबर्स जो आ रहे हैं वो नंबर सिग्निफाइंग, इट इज वेरी क्लियर कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, निकालना इज नॉट दैट मच। टेक्निकल पार्ट ये सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, मतलब चाय स्क्वायर के अंदर तुम डायरेक्टली वैल्यूज पास कर दो, तुमको क्या मिलेंगे, you will be getting the direct value, and direct values मिलने के बाद भी तुमको पता चलेगा कि भाई 0.05 से ज्यादा है या कम है। लेकिन इससे हमें हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, what we need to do, we need to find out कि which one is good and which one is not good। ठीक है, जैसे चाय स्क्वायर टेस्ट है उसी तरीके से तुम्हारा ANOVA टेस्ट, ANOVA टेस्ट is also your स्पेसिफिकली ANOVA टेस्ट क्या करता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, ANOVA मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस स्पेसिफिकली, एंड इसके अंदर भी तुमको सेम चीज मिलेगी, क्या तुमको कैलकुलेट, एंड दिस इज यूज्ड फॉर कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल टेस्ट, एंड यहाँ पे भी you will be getting the same part। ये भी तुमको सिर्फ इट इज अल्टरनेट टू चाय स्क्वायर टेस्ट की कैटेगरिकल के लिए जाना है या नॉट कैटेगरिकल के लिए जानी है, दैट इज द प्रीटी मच फाइन कि अगर तुम्हारा p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 तो नल हाइपोथेसिस शुरू हो जाएगा। इसके रिस्पेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज अगेन फ्रॉम फीचर yes scalar dot feature selection, इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करना है, एक्चुअली इसका नाम ANOVA टेस्ट नहीं होता है, इसका नाम है F क्लासिफायर। ठीक है, तो यू कैन नॉट गेट, जैसे चाय स्क्वायर का CHI2 है, ANOVA का यू विल नॉट गेट ANOVA नेम। ठीक है, यहाँ पे है स्पेसिफिकली F क्लासिफ करके ये चीज तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, इट विल अगेन गिव यू टू वैल्यू, एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू मिलती है, एक तुम्हारी की वैल्यू मिलती है, किससे, F क्लासिफ से। x4, y4 अगर पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पूरा एक चीज बनाया था,
यहाँ पे भी यू कैन जस्ट कॉल इट सिर्फ स्टैट्स वैल्यू एंड ये तुम्हारा स्टैट्स वैल्यू यहाँ वैल्यू एंड पी वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा x4 की जगह, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू मिलेंगे अगेन सेम रूल यू नीड टू अप्लाई, जिसका भी 0.05 से ज्यादा है उसमें वो क्या है तुम्हारे इंडिपेंडेंट है, एंड जिसका भी 0.05 से कम है पी वैल्यू उसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा एंड टू वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे डिपेंडेंट हो जाएंगे। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कैसे डिसाइड होगा सर? यू नीड टू गो एंड सर्च इट। कोई नहीं पूछेगा लेकिन स्टिल आई वांट टू ऐड सम फ्यूल इन योर माइंड कि व्हाई यू हैव गिवन दिस टू नल हाइपोथेसिस। मैं तो ये अल्टरनेटिव भी डाल सकता था ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाउ टू डिसाइड विच, अगर मेरे पास दो कैटेगरी है, ठीक है, मुझे किसी के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करनी है तो किसको मैं नल हाइपोथेसिस में डालूंगा? लेट्स सपोज क्लास में स्टूडेंट है, गर्ल्स एंड बॉयज है, तो पहला हाइपोथेसिस है गर्ल्स आर क्लेवर, दूसरा हाइपोथेसिस है बॉयज आर क्लेवर। तो इसमें से मैं नल हाइपोथेसिस में कौन सा डालूं या अल्टरनेट में कौन सा डालूं? अंडरस्टूड? क्वेश्चन क्लियर है? दोनों इनपुट फीचर सर नल हाइपोथेसिस में डालेंगे एंड अल्टरनेट में एक इनपुट फीचर एंड एक टारगेट कॉलम। No, it is not about features. देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहां पे तुम आउटकम फाइंड आउट करते हो बेस्ड ऑन द पी वैल्यू, ठीक है। तो पी वैल्यू अगर तुमने ये चीज उल्टा कर दिया तो अभी किसी ने अगर नीचे इंडिपेंडेंट और ऊपर डिपेंडेंट डाल दिया तो पी वैल्यू में कुछ चेंज होगा? नहीं। कॉलम के नाम जो कॉलम का वैल्यू तो जो रहेगा वही रहेगा। इट इज नॉट तुम्हारे, तुमने किसको नल बोला है किसको अल्टरनेट बोला है इसके लिए कुछ रूल बोला है क्या मैंने तुमको? अभी किसी को नल बोलना है। हाँ, मैंने एक चीज तुमको बोला था जब मैंने तुमको क्या पढ़ाया था क्यूनेस, और वो उस टाइम पे जब हाइपोथेसिस पढ़ाया था ना उस टाइम पे मैंने एक चीज बोली थी, आई डोंट नो यू गाइस आर रिमेंबरिंग और नॉट, कि किसको हम नल हाइपोथेसिस का दर्जा देते हैं जनरल केसेस में, ठीक है। तो गो एंड सर्च फर्स्ट बोला था सर आपने इंडिया yes which one do you there, ठीक है। क्योंकि एक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन राइट नाउ, जो मैंने तुमको बोला ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा गया है स्पेसिफिकली। एक क्लास है जहाँ पे 50 स्टूडेंट है, 50 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं। तो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल मेथड हाउ विल यू फाइंड आउट कि दोनों में से होशियार कौन? ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके लिए कुछ मार्क्स वगैरह है दिया हुआ, बट यू नीड टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो वहां पे स्पेसिफिकली यू नीड टू अप्लाई द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तब तुम लोगों को ये चीज जस्ट सर्च इट ऑन गूगल या चैटजीपीटी पर सर्च करो कि इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है क्या। आई एम नॉट, बहुत दिन हो गए उस पे क्वेश्चन पूछे गए, बट स्टिल आई वांट टू पुट सम थॉट्स इन योर माइंड कि इस तरीके के भी क्वेश्चन तुमको आ सकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो मतलब यू नीड टू अज्यूम समथिंग एंड उसके अल्टरनेट तुम्हारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा। You will be calculating the p value and then will based on the p value which is your statistical value, significance value बोलते हैं उसको स्पेसिफिकली, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है या हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होता है, ये हम स्पेसिफिकली जाके चेक करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज हमारा 43 किलो वजन वेरिएंस थ्रेशोल्ड मेथड, ठीक है। अब वेरिएंस तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस थ्रेशोल्ड मेथड क्या है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में एक चीज बोला था कि अगर हमें यू नो द वेरिएंस कि किसी भी कॉलम का वेरिएंस अगर ज्यादा है तो ये वो क्या होता है, बुरा होता है या अच्छा होता है मॉडल के लिए? अच्छा होता है ना सर, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है।
हाँ, इंफॉर्मेशन मॉडल को ज्यादा देगा एंड मॉडल अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को एग्जांपल बोला था कि मैं अगर एक कॉलम ऐड करूंगा 100 ऐड किया था क्या मैंने, याद है क्या? Yes. ठीक है, तो आई जस्ट शो यू कि किस तरीके से वो चीज भी होती है, ठीक है। तो x1 में क्या है मेरे पास, ये देखो, ये मेरी डेटा फ्रेम है। कौन सी डेटा फ्रेम है? ये आइरिस की डेटा फ्रेम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ करके, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर एक कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, x1, अब इसको पहले x1 डॉट डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइब में क्या मिलेगा मुझे? स्टैट्स मिलेगा, काउंट कितना है, मिनिमम वैल्यू, मीन कितना है उस सारे कॉलम का, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तुमको मिल रही है कुछ ना कुछ, तो मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल रही है, मतलब इसका कुछ तो क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है तुम्हारा? बेस्ड ऑन द वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस है, मतलब कुछ तो वेरिएंस है, इसलिए मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी एडिंग वन कॉलम, x1 ऑफ टेस्ट कॉलम ऐड करता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करता हूँ 100। मैंने क्या पास किया? एक वैल्यू पास किया 100। तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट हो गया जिसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा 100 100 100 100 वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करता हूँ फिर, हम लोगों ने डिस्क्राइब। अब देखो टेस्ट कॉलम में स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कितनी है? जीरो। व्हाट डज इट मीन? ये कॉलम से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रिट्राइव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर सारे के सारे वैल्यू सेम है, इट डजंट प्रोवाइड एनी इनपुट टू द कॉलम, तो ये मेरे प्रेडिक्शन के लिए कभी भी बेटर नहीं होगा। वैसे ही वेरिएंस इन इंफॉर्मेशन, वेरिएंस थ्रेशोल्ड मेथड आपकी क्या करती है, इट विल फाइंड आउट, इट विल जस्ट गिव यू ट्रू फॉल्स वैल्यूज कि कौन सा कॉलम अच्छा वेरिएंस दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, विल जस्ट सी। तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम from sklearn dot feature selection variance मेथड हमने इंपोर्ट किया, वेरिएंस थ्रेशोल्ड का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, वेरिएंस थ्रेशोल्ड का इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद वेरिएंस थ्रेशोल्ड डॉट क्या करो, इसको डेटा को फिट करो, कौन से डेटा के ऊपर फिट करना है मुझे, x1 जो डेटा है मेरा, ये पूरा का पूरा x1 डेटा, इसके ऊपर मैंने फिट किया। फिट करके नहीं होगा, फिट करके तुमको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू। फिट ट्रांसफॉर्म किया एंड उसके बाद मुझे इफ आई रन दिस सिंपली आई विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अरे मिला मुझे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा पूरा डेटा। अब मुझे क्या चाहिए, वेरिएंस थ्रेशोल्ड डॉट गेट सपोर्ट करके फंक्शन, गेट सपोर्ट करके फंक्शन। तो यहाँ से मुझे वैल्यूज मिल रही, क्या क्या वैल्यूज मिल रहे हैं मुझे, ट्रू 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 एंड सो आई एम गेटिंग False. फॉल्स। किसके लिए फॉल्स मिल रहा है मुझे, इसके लिए टेस्ट कॉलम के लिए मुझे फॉल्स मिल रहा है, मतलब सारे फीचर्स मेरे कुछ ना कुछ तो वेरिएंस मुझे दे रहे हैं, बट मेरा टेस्ट मेरा कुछ भी नहीं कर रहा मुझे, आउटपुट में मुझे ये चीज नहीं दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है स्पेसिफिकली, नाम जिससे इसका थ्रेशोल्ड है, तो यू विल बी गेटिंग सम थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड बाय डिफॉल्ट तुम्हारा थ्रेशोल्ड 0 रहेगा, मतलब हर एक इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, वेरिएंस इसके ऊपर अगर जाता है तो ही वो कॉलम ले ले, मतलब 10%, 20, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 ऐसे जनरल वाला, ठीक है।
तो जितना ज्यादा तुम करोगे उस वैल्यू के हिसाब से ये ट्रू फॉल्स में चला जाएगा। मतलब कितना परसेंट कंसीडर करना है। लेट्स सपोज 10% वेरिएंस है, 20% वेरिएंस है, 30% वेरिएंस है, 40%, 60%, 70%। तो अगर तुम क्या बोलते हो स्पेसिफिकली कि वो थ्रेशोल्ड के जो भी इट विल कैलकुलेट, मतलब ये ट्रू फॉल्स डायरेक्टली आएगा क्या? नहीं, वेरिएंस थ्रेशोल्ड है मतलब कुछ तो बैकएंड में कैलकुलेशन हुआ होगा जिससे वेरिएंस कैलकुलेट हुआ होगा, एंड उस वेरिएंस के वैल्यू बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्या करेंगे हम ट्विक कर सकते हैं, बट विल बी कीपिंग जीरो डायरेक्टली कि क्या है नहीं। दिस इज टू जस्ट इन्फॉर्म यू कि हाँ इस तरीके से होता है। इफ यू गो एंड चेक हियर यू कैन सी हियर एज वेल थ्रेशोल्ड है किधर, थ्रेशोल्ड ये देखो थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0। फीचर सेलेक्टर दैट रिमूव्स ऑल लो वेरिएंस फीचर, ये क्या करता है तुम्हारा सारे के सारे लो वेरिएंस फीचर वाला वैल्यूज रिमूव करता है। मतलब स्पेसिफिकली क्या कर रहा है ये, इट विल गिविंग यू अस द फॉल्स वैल्यू। अगर जिसका थ्रेशोल्ड बहुत कम, वेरिएंस बहुत कम है, तो उसको ये क्या करेगा, इसका वेरिएंस कितना है डायरेक्टली 0 ही है, तो उसके हिसाब से इसने यहाँ पे वैल्यू की। यू कैन जस्ट चेंज दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एंड यू कैन सी। अब ये वेरिएंस के वैल्यू नहीं है, ये किसके वैल्यू है तुम्हारे, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू है। तो इसको तुम वेरिएंस में कन्वर्ट करके थ्रेशोल्ड को प्ले करके चेक कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे अगर लगता है कि 0.5 से, दिस इज नॉट द वेरिएंस, अगेन आई एम जस्ट गिविंग सिंपल एग्जांपल कि उतने ही फीचर ले लो जिनका वेरिएंस 0.5 से ज्यादा है, तो इट मे पॉसिबल कि ये फीचर के लिए भी क्या आ जाएगा तुम्हारे लिए यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? सिंपली और एक चीज यहाँ पे समझो, वेरिएंस थ्रेशोल्ड इज केम अंडर कैटेगरी ऑफ अनसुपरवाइज। यहाँ पे हमने टारगेट कॉलम लिया है क्या कहीं पे भी? नो, सिर्फ इंडिपेंडेंट फीचर्स के ऊपर ही मैं सारा का सारा चीज चेक कर रहा हूँ कि कौन सा फीचर सिर्फ कितना वेरिएंस उसका है या नहीं है। इसके आगे के सारे मेथड्स वही रहेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वेरिएंस थ्रेशोल्ड मेथड में से यू कैन जस्ट पास टू एनीवन, मतलब x1 करोगे या x3 भी जो डेटा सेट हमने लिया था स्पेसिफिकली उसके लिए भी अगर जाओगे देन आल्सो यू विल बी गेटिंग। कोई भी डेटा सेट के ऊपर जस्ट सिंपली पोस्ट इट, just use this function and just transform the your independent variables and you will be getting the values। तो वो क्या क्या वैल्यूज है क्या क्या नहीं है, उस वैल्यू के हिसाब से यू कैन सिंपली गो एंड चेक कि हाँ भाई क्या होता है तुम्हारा आउटपुट में, किस तरीके से वैल्यूज मिल रही है, किस तरीके से वैल्यूज तुमको नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो और ये आउटपुट में ऐसे ट्रू फॉल्स देता है जो वेरिएंस, क्या क्या आउटपुट में जो एरे दिया है ट्रू फॉल्स ऐसे आंसर्स देता है क्या वेरिएंस के? आंसर नहीं दे रहा ये स्पेसिफिकली। कितने कॉलम है मेरे पास? 5 कॉलम है, ठीक है। 5 कॉलम के लिए वैल्यू दे रहा है तुमको। व्हाट डज इट मींस? ट्रू है तो भाई इसका वेरिएंस अच्छा है, मॉडल बिल्डिंग में प्रेडिक्ट करेगा। जिसका जिसका वेरिएंस अच्छा है उसको ट्रू आएगा, जिसका जिसका वेरिएंस 0 है उसको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। yes, ये जो फीचर है x3 में क्या था हमारा, 3 में क्या लिया था वाइन डेटा सेट, शायद से वाइन में जाना पड़ेगा तो फिर से 333 हाँ मेडिकल इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उस केस में मेडिकल इंश्योरेंस में हमने 4 ही कॉलम लिए थे ना, 4-5 ही लिए थे। हमने कौन सा कॉलम हटा दिया था उसमें से? रीजन का कॉलम हटा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए यही कॉलम मिलेंगे हमें एंड इसी कॉलम के रिलेटेड सारे के सारे वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू दैट। देयर इज वन मोर थिंग, कौन सी मेथड यूज करनी है ना उसके लिए एक ग्राफ भी है गाइस, एक इमेज होती है। I'll add that image, मेरे पास है शायद से कहीं पे। तो
क्या क्या करे वो है तो और क्या करेंगे तो कोई लागे कोई भी ले जाने नहीं है That is very useful image. Just give me 1 second. I'll just go somewhere and pick it. Immediately explain कर देता हूँ तो it will be better for you. मतलब कौन सी टेस्ट कब यूज करना है, कैटेगरिकल है, कैटेगरिकल नहीं है, वो चीज में तुमको वो काम आएगी. कौन बेस्ट प्रॉब्लम किया है बहुत किया था मेरे बॉय ने कितने दी मेरे लिए 400 दी थी 400 दी जी टाई एक जींस दी मैंने बीजी टॉन कुर्ती थी 200 हमारे हर एक क्वेश्चन में कुर्ती थी टाई कलर हम काफी भूख लग गया है तो मैं कुकर में खिचड़ी बना रही हूँ आज तो मेरी कोई खिचड़ी आ रही कोई खिचड़ी ठीक है, ये देखो, दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. मेरे दुल्हन ने इनपुट वेरिएबल अगर न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनो, एंड आउटपुट वेरिएबल भी क्या है, न्यूमेरिकल है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, पियर्सन मेथड यूज करेंगे. इनपुट वेरिएबल न्यूमेरिकल है एंड आउटपुट वेरिएबल कैटेगरिकल है, तो कौन सी यूज कर सकते हो, एनोवा भी यूज कर सकते हो एंड केंडा में यूज कर सकते हो. अगर इनपुट वेरिएबल कैटेगरिकल, हम जो बोल रहे थे ना, कैटेगरिकल वर्सेस कैटेगरिकल, कंटीन्यूअस वर्सेस कंटीन्यूअस, उसका सिर्फ कैटेगराइजेशन है. ठीक है, इनपुट वेरिएबल अगर कैटेगरिकल है एंड आउटपुट वेरिएबल अगर न्यूमेरिकल है तो कैंडाल. इनपुट वेरिएबल कैटेगरिकल है, आउटपुट वेरिएबल कैटेगरिकल है, तो चाहे स्क्वायर टेस्ट या तुम किसके लिए जा सकते हो, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के लिए जा सकते हो. ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलेगा. उसके बाद स्पेसिफिकली वीआईएफ तो देखा है, आई विल नॉट रिपीट. वीआईएफ, वीआईएफ हमने कहाँ पे निकाला है, मल्टी कोलिनियरिटी में हमने ऑलरेडी निकाला था. वहां पे सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, वीआईएफ में सिर्फ क्या करना पड़ता है तुमको, हर एक कॉलम की वीआईएफ की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी. वीआईएफ क्या होता है, Variance inflation subsystem. ठीक है. और आई थिंक ये हमने किया था. आई जस्ट राइट समथिंग. जो भी कॉलम का तुम्हारा शेप, जो भी वेरिएबल्स होंगे कॉलम के जितने होंगे उनके लिए हमें वैल्यू निकाली, तो उनके नंबर्स मैंने निकाल लिए फॉर रेंज में. उसकी वीआईएफ की वैल्यू मुझे चाहिए. तो वीआईएफ कहाँ से मिलता है हमें, वेरिएंस हमने लिया है क्या, वेरिएंस हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया रहेगा. कहाँ से लेते, याद है किसी को वेरिएंस, स्टैट्स मॉडल डॉट stats dot आउटलायर इन्फ्लुएंस से हमने क्या लिया था, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर लिया. तो यहाँ पे भी हम वही वेरिएंस इन्फ्लेशन है, फैक्टर लेंगे. यहाँ पे तुमको क्या पास करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स डॉट वैल्यू, सारे के सारे किस में कन्वर्ट कर लिए हमने. व्हाट डज एक्स डॉट वैल्यूज डू, एक्स क्या है पहले वो चेक करो. एक्स में क्या था हमारा, ये डेटा सेट है. ठीक है, उसमें टारगेट कॉलम है क्या, नहीं है. ठीक है, तो ये सारे के सारे इस फंक्शन को मैंने सारे के सारे वैल्यूज पास किए. इसका फॉर्मूला याद है क्या वीआईएफ का किसी को, यस सर, 1 माइनस
1 minus 1 R2 something. Oh. One divided by 1 minus R2. हाँ, R2 स्कोर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस R2 स्कोर। ठीक है, और ये R2 स्कोर तुम्हारे मॉडल का R2 स्कोर नहीं होता है। ठीक है, ये R2 स्कोर क्या होता है, जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, जितने भी इंडिपेंडेंट फीचर्स होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स क्या करते हैं हम, हॉलीडे ये सारे कॉलम हैं, इसमें पहले क्राइम को क्या कंसिडर किया जाएगा, टारगेट कॉलम, और बाकी सारे इंडिपेंडेंट। फिर इसका R2 स्कोर निकाला जाएगा और वो R2 स्कोर कहाँ पे फिट किया जाएगा, यहाँ पे फिट किया जाएगा। वो VIF की वैल्यू होगी तुम्हारे कौन से कॉलम के लिए, क्राइम को। याद है क्या, ये ऐसे कुछ बताया था क्या? Yes sir. Right, sir. तो नेवर एवर फॉरगेट दिस, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। तो VIF कैलकुलेट करोगे सिंपली तरीके से, तो क्या किया, प्रिंट नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया। चलो, ये क्या करते हैं, लिस्ट बनाता हूँ एम्प्टी वाली, एंड VIF Okay. लिस्ट डॉट अपेंड, उसमें क्या अपेंड करते हैं, अपेंड करते हैं VIF लिस्ट। तो इसने क्या किया, हर एक कॉलम के लिए क्या फाइंड आउट किया, Yeah. VIF इसने फाइंड आउट किया। अगेन